आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपसे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे बढ़ता हुआ तापमान और महसूस होती हुई गर्मी। उफ़! क्या गर्मी है। हर कोई यही बात कर रहा है कि दिनों-दिन तापमान बढ़ता चला जा रहा है और हम बेचैन होते जा रहे हैं। घर से निकलना हर कोई की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि घर में आप रह सकते हैं। अलग-अलग कामों के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता है और इस तपती गर्मी में निकलना भी ज़रूरी है। तो हमें अपने गर्मी के साथ काम भी ज़रूरी है। काम को भी नहीं छोड़ सकते हैं और ये गर्मी भी हमें पीछा नहीं छोड़ती है। तो मौसम का मिज़ाज तो बदलता रहता है, तपिश महसूस होती है, साथ में ज़रूरत है हमें अपने आप को बचा के रखने की। हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो चलो भाई शरबत पी लो, बेल का शरबत पी लो, आम का पन्ना पी लो, आम को पका के जला लो और उसके बाद उसका मीठा, खट्टा, नमकीन शरबत बना के पी लिया करते थे। और अलग-अलग तरह के नींबू का शिकंजी हो गया, शरबत हो गया, तो ठंडी चीज़ों का सेवन करते थे। लस्सी हो गया, वो पी लिए, तो ठंडक देने वाली चीज़ों को हम पिया करते थे। गर्मी तो वही है, हर साल गर्मी आती है और ये गर्मी हमें तपा कर छोड़ देती है। ज़्यादातर समय काम करने का मन ही नहीं करता है कि अरे भाई इतनी गर्मी है और इस गर्मी में उफ़! ये गर्मी, हाय ये गर्मी, हम ये गर्मी का क्या करें? तो हर समय तो ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ रास्ते में चलते हुए कहीं भी अगल-बगल निकले हैं, कुछ कामों के लिए निकले हैं। तो काम जब बहुत ज़रूरी है, तो कुछ उपाय ध्यान में रखिएगा। सभी को गर्मी से बचने का उपाय ज़रूरी है। कुछ जगह में तो इतना ज़्यादा तापमान बढ़ने लगा है, लू भी चलने लगी है और लोगों को अपने लू के चपेट में ले लेती है। तो साथ में हीट स्ट्राइक होने लगा है। बच्चे से लेकर बड़े उनके प्रभाव में आने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं, उनको चक्कर आना, उल्टी होना और इस तरह की जो आम शिकायतें हैं वो होने लगता है। हम काफ़ी अपने आप को थका महसूस करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो गर्मी का उपाय क्या-क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को बचा के रखें कि ताकि गर्मी के चपेट में ना आए। ये तो जान ही रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी परेशान भी करती है, लेकिन काम भी पीछा नहीं छोड़ती है, तो हमें काम भी करना है, गर्मी के साथ भी करना है। छोटे बच्चों के लिए तो स्कूल का समय बदल दिया गया है, वो सुबह जल्दी स्कूल जाएँगे, लेकिन लौटते समय तो वो गर्मी के चपेट में आते ही हैं। तो छोटे बच्चों को भी उनके गार्जियन हैं, मम्मी-पापा हैं, वो कम से कम बच्चों को बचाएँ। पानी पीने के लिए कहें, बार-बार पानी का सेवन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें, शरबत पी लें, फलों का रस, जूस पी लें और ये सब चीज़ जो है प्याज का उपयोग करें, कच्चे प्याज का, वो भी हमें गर्मी से बचाता है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे, जब निकलते हैं घर से, तो छाता ज़रूर अपने पास रखें। छाता रख लें, अपने आप को बचा लें और गर्मी से भरसक बचने की कोशिश करिए। अगर हीट स्ट्रोक के चक्कर में आ गए, तो हम लेना का देना ना पड़ जाए हमें। तो सभी बातों का ध्यान भी रखना है, गर्मी से बचना भी है और हमें अपने आप को ठंडक भी रखना है, उपाय भी करना है, उपाय के साथ बचना भी है। तो ये तो गर्मी का मौसम है, मौसम की ये मार है, लेकिन साथ में इसी मौसम में लीची और आम का भी हम आनंद लेते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हर मौसम अपने साथ
अलग-अलग चीज़ों को लाता है और साल भर हम इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मी का मौसम आए, कब गर्मी की छुट्टियाँ हो और बच्चे गर्मी की छुट्टी होने पर घूमने जाते हैं अपने नानी के यहाँ या फिर कहीं हिल स्टेशन के प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन गर्मी में तो हमें रहना है, गर्मी हमें झेलना भी है और गर्मी लंबे समय तक भी हमें झेलना है। जब तक कि बारिश की ठंडक फुहार ना पड़े, तब तक गर्मी का असर रहता है और ये गर्मी अपना रंग दिखाता है, तापमान को बढ़ाता है, तो दिमाग को ठंड रखने की ज़रूरत है, शरीर को भी बचा के रखने की ज़रूरत है और इस उपाय से छोटे-छोटे बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम सभी गर्मी से सुरक्षित रह पाएँगे, बच पाएँगे ताकि आम जैसे रसीले फलों का आनंद ले सकेंगे, लीची का आनंद उठा पाएँगे और इस गर्मी को अच्छे से बिता पाएँगे। तो गर्मी के साथ में गर्मी छुट्टी लाती है, घूमने का अवसर लाता है। गर्मी में हम निकल नहीं पाते हैं, ये तो ज़रूर है और अपने अपने आप को, अपने बच्चों को, सभी बुज़ुर्ग को गर्मी से बचा के रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और इस गर्मी का आनंद लेते हुए और हम अपने जीवन को सुखद, सुरक्षित बचा के रखें। तो उम्मीद करेंगे कि हम सभी सब लोग गर्मी की छुट्टियों का भी आनंद लें, गर्मी का भी मज़ा लें, फलों का भी आनंद ले लें, आम लीची का भी मज़ा ले लें और साथ में अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इसी उम्मीद के साथ, शुभकामना के साथ आप सभी को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।